नमस्ते। हम सभी ने एक शब्द सुना है, तप। जैसे कि सोना तप कर कुंदन बनता है, तपना, जलना, किसी कष्ट और पीड़ा से गुजरना कुछ बेहतर बनने के लिए। तो क्या हम भी तप के माध्यम से बेहतर बन सकते हैं? भगवत गीता तो कहती है, और भगवत गीता का रास्ता हमें यह भी दिखाता है कि 3 तरह के तप होते हैं। श्री कृष्ण 17वें अध्याय में, भगवत गीता के 17वें अध्याय में, जिसे कि श्रद्धात्रय विभाग योग कहते हैं, उसमें 3 तरह के तप अर्जुन को बताते हैं। आज हम उन तीनों तपों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो तप कर बेहतर बनना। किस किस तरह से हम तप कर बेहतर बन सकते हैं? एक शरीर का तप होता है, एक वाणी का तप होता है और एक मन का तप होता है। इन तीनों तपों को हमें समझना है। सबसे पहले देखते हैं कि शरीर को हम कैसे तप के माध्यम से और अच्छा बना सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि सोना तप कर शुद्ध हो जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव देवतागण और हमसे ज्यादा विद्वान लोग, और गुरु जो भी हमें ज्ञान देते हैं, जो भी गुरु हैं, चाहे वो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हो, आध्यात्मिक गुरु हैं जिनमें हमें विश्वास है, किसी भी तरह के गुरु, इन सभी का पूजन अर्चन, उनकी उपासना करना, उनको सम्मान देना। पूजनम शौचमार्जवम, शरीर को शुद्ध रखना, रोज स्नान करना, उसका ध्यान रखना, शरीर को हर तरीके से फिट रखना। तो उसमें हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी आता है। आर्जवम, सिंप्लिसिटी, साधारण जीवन जीना, शरीर को साधारण रूप में रखना। इसके अलावा और क्या क्या हमारे शरीर का तप होता है, उसके लिए हम तीसरे चरण में देखते हैं। ब्रह्मचर्य अहिंसा च, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य के पालन का अर्थ ये भी होता है कि ब्रह्म में हर वक्त लीन रहना, हर वक्त उस परम ब्रह्म से अपने संबंध को महसूस करते रहना, उसे भूलना नहीं कि हम एक परमात्मा का अंश हैं और हम ऐसा ही काम करें जैसा कि एक परमात्मा के अंश को करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य अहिंसा च, अहिंसा का पालन, हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी वाणी से किसी भी तरह किसी को तकलीफ ना पहुंचे, कोई कष्ट ना हो, उसे अहिंसा कहते हैं। और जब हम अपने जीवन में ये सब करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम शरीर का तप कर रहे हैं। शारीरं तप उच्यते, इसे शरीर का तप कहा जाता है। आगे देखते हैं कि शरीर के अलावा वाणी का तप क्या होता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम, हम ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द, ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो किसी को उद्विग्न ना करे, किसी को किसी भी तरह से तकलीफ में ना डाले। सत्यम प्रिय हितैं च यत्, सत्य हो, जो भी हो वो सही हो, झूठ ना बोले, प्रिय हो, सुनने में प्रिय लगे, श्रेयस्कर भी हो, फायदे का हो, अच्छा हो, जिससे भला हो, हितैं च यत्, सबके हित का हो, जिसमें सबका कल्याण हो। सत्यम प्रिय हितैं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, स्वाध्याय और अभ्यास के आधार पर कही हुई वाणी हो। किस चीज का अभ्यास, किस चीज का स्वाध्याय? शास्त्रों का, ग्रंथों का स्वाध्याय, अध्ययन करना है। जो वेद पुराण और अच्छे ग्रंथों में कही गई बातें, जैसे कि भगवत गीता, उन सबको पहले समझना, अपने जीवन में उतारना, और उसके शास्त्रों के का दिखाया हुआ जो मार्ग है, उस तरह की वाणी का प्रयोग करना। तो स्वाध्याय जो हमने स्टडी करना, सेल्फ स्टडी, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, उसका अभ्यास और रिफ्लेक्शन, जो भी हम काम करते हैं उसके बारे में विचार करते रहना, हर वक्त अपने आप को एक सिक्योरिटी चेक अपने आप पर लगाना है कि हर वक्त सही है या नहीं है। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते, इसे वाणी का तप कहते हैं। तो हम जो कहें वो सत्य हो, वो सुनने में प्रिय हो, वो सबके हित का हो, वो शास्त्रों के आधार पर कहा गया हो, और किसी को उद्विग्न ना करे। अगर हम इस तरह से अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम वाणी का तप कर रहे हैं, तब हम एक वाणी के तपस्वी कहलाएंगे।
हमने देखा शरीर का तप क्या होता है, वाणी का तप क्या होता है। अब देखते हैं मन से भी हम तप कर सकते हैं। जी हाँ, भगवत गीता और श्री कृष्ण के अनुसार मन का तप क्या होता है ये समझते हैं। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को सदैव प्रसन्न रखना, मन प्रसाद सौम्यत्व, सौम्य निर्मल सॉफ्ट सौम्यत्व, मौनमात्म विनिग्रह, मौन साइलेंस, कहते हैं साइलेंस में सारे आंसर्स होते हैं। तो शांति मौन का अभ्यास करना अपने जीवन में, कम बोलना और सुनना ज्यादा, सोचना चिंतन करना ज्यादा। मौनम आत्म विनिग्रह, आत्मा पर मतलब अपने स्वयं पर एक रिफ्लेक्शन हर वक्त रखना, अंदर की तरफ झांक के देखते रहना और अपने आप पर एक कंट्रोल रखना, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि रित्येतत्, हमारे जो भाव मन में उठते हैं, इमोशंस एंड फीलिंग्स, उनकी संशुद्धि हर वक्त करते रहना, एक चेक करते रहना और उसको शुद्धता उसके अंदर लाते रहना। भाव संशुद्धि रित्येतत्, और अगर हम ये कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तपोमान समुच्यते, उसे हम मन का तप कहते हैं। तो हम इन 3 बताए हुए तपों को अपने जीवन में उतारें, अपने शरीर को भी इस तरह से ढालें, इस तरह से उसका प्रयोग करें कि वो सच में ईश्वर का काम करने का एक माध्यम बने और शरीर हर वक्त शुद्ध रहे। उसे हम शरीर का तप कह सकते हैं। उसके बाद हम अपनी वाणी को सही तरह से इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, हम उसे वाणी का तप कह सकते हैं। और हमारा मन भी हर वक्त एक तप की अवस्था में रहे, अपने विचारों को शुद्ध रखे, मौन में रहे, प्रसन्न रहे। तो आज से प्रयास करते हैं कि ये 3 तपों को अपने जीवन में लेकर आए। धन्यवाद।